गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा यूनिट नंबर फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण होता है, ठीक है बेटा, संकरण, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। संकरण में हम लोगों ने sp3 संकरण पढ़ लिया गया था बेटा। उसमें sp3 कैसे संकरित कक्षक होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, वो सब डिटेल से सारी जानकारी ले ली थी। थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम मैंने जो आरेख खींचा था वो, और जो उसका ऑर्बिटल आरेख है, वो दोनों आपको बना के याद रखनी है, ठीक है बेटा। ये नहीं कि आपने जो आपने 11th-12th में पढ़ा है या बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा तो थोड़ा सी चीजें चेंजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा sp2 संकरण। क्या होगा sp2 संकरण बेटा? जब एक s तथा 2p परमाणु कक्षक, ठीक है ना, आपस में संकरित होके 3 नए समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को sp2 संकरण कहते हैं, तथा उन कक्षकों को sp2 संकरित कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि देखो बेटा, अब हम कार्बन पढ़े तो कार्बन के सारे एग्जांपल लेने पड़ेंगे बेटा। तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। अब 2p2 है तो आपको पता है बेटा, क्या पता है कि यहाँ पे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अब जो है देखो, यहाँ पे जो चीजें हैं, ये क्या है बेटा, अर्ध अवस्था है ये, ठीक है ना। एक्साइज स्टेट में ये जंप करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, ये जंप करेगा, कहाँ कहाँ आएगा, ये 1 2 3 और 4। जिसमें से क्या होगा बेटा, जिसमें से क्या होगा कि ये जो 3 हैं, 3 संकरित कक्षक, यही पार्टिसिपेट करेंगे संकरण में। ये इनको हम क्या कहेंगे बेटा, sp2 संकरित कक्षक। हम इसको बेटा, इसको संकरित कक्षक नहीं कहेंगे, ठीक है ना। या इसको जैसे मैंने इसको इसमें भेजा है, तो आप लोग सोच रहे हो सर ने ऐसा कैसे बना दिया, तो भेजने वाले को ही बना दो। पहले तो क्या बनाओगे, पहले तो 4 ऑर्बिटल बनाओगे, ठीक है ना। तो 4 ऑर्बिटल में जो है आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक ऑर्बिटल को छोड़ देना है, ठीक है ना। 1 2 3 4। तो ये क्या होगा बेटा, ये 2p होगा, और ये क्या होगा, sp2 संकरित, sp2 संकरित, ठीक है ना। तो अब तुम सोचो, ये संकरित, तो ये क्या है, संकरित कक्षक नहीं है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ा सा ऊपर होगी। यानी कि कुछ इस तरीके का बना सकते हो कि एक ऑर्बिटल तो क्या रहेगा बेटा, नीचे रहेगा, और 3 ऑर्बिटल क्या रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे। ऊपर रहेगा मतलब 2p वाला, और 3 ऑर्बिटल यानी कि 3 जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कुछ इस फॉर्म में रहेंगे,
और जो एक ऑर्बिटल रहेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे 2p कहेंगे, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है हम किस तरीके से संकरण बनाते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देख लो बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का आरेख, ठीक है ना। इसके बाद ये लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, देखो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके की होगी, जैसे ये कार्बन है तो 1s2 2s2 और 2p2, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले ऑर्बिटल में, इसमें कितने आएंगे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसमें कितने आएंगे तीन, दो आएंगे ना, क्योंकि तीन कक्षक इसमें होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नहीं तीसरा नहीं, दो ही आएंगे। अब देखो बेटा ये तो जंप होके इसमें चला जाएगा, जंप होके चला जाएगा क्योंकि तभी तो संकरण आ गया बेटा, बोलो जंप होके यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे जब आएगा बेटा तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना बेटा, कैसे बनाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया 1s2, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है बेटा। और फिर 2p में फिर 2p क्या हो जाएगा, इसमें से एक जो ऑर्बिटल रहेंगे, एक ऑर्बिटल जो रहेगा बेटा वो कहाँ पे रह जाएगा, और तीन ऑर्बिटल नीचे रह जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होगा बेटा, ये एक यहाँ होगा और तीन समान एनर्जी के नीचे आ जाएंगे, इसको एक दो तीन ये चार, ये क्या हो जाएगा sp2 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 ऑर्बिटल होंगे, और ये क्या होगा बेटा 2p होगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं किया है। बात समझ रहे हो, ठीक है, बोलो बेटा, बात समझ गए। तो ये क्या है sp2 संकरण है। अब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है ना, केवल किस में किया है, बस अपना इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए किया है। जब एक s और दो p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो समझ जाओ कौन सा होगा, बोलो बेटा, तो होगा sp2 ऑर्बिटल। इनका हम डायग्राम जो क्या बोलते हैं आणविक कक्षक डायग्राम जो बनाएंगे बेटा, वो देखो वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो आणविक कक्षक आरेख किसके लिए, sp2 संकरण के लिए। देखो बेटा क्या होगा, आपको पता है कि तीन जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे बताओ, वो समान एनर्जी के होंगे, यानी कि एनर्जी जो समान होगी तो उनके बीच का जो एडजस्टमेंट होगा वो क्या होंगे, बोलो उनके बीच का जो एडजस्टमेंट होगा वो कैसे होगा, उनके जो लोब होंगे वो कितने डिग्री पे एडजस्ट होंगे, तीन के लिए 100 100 120 होता है ना बेटा, तो तीन के लिए 120 लिखोगे, मतलब एक तो इससे रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा ऐसा रहेगा, तीसरा कैसा रहेगा ऐसा रहेगा। ये इसे बुक टाइप के लिए है बेटा तीनों, जैसे बात को समझ रहे हो कि यहाँ पे एक तो सीधे आ गया बेटा, एक इस कॉर्नर पे है और इस कॉर्नर पे, जैसे मैंने कि बना नहीं पाया बेटा, लेकिन आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा, और ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कक्षक है, याद रखना, ओके। और जो हाइब्रिडाइज नहीं है वो कैसा, वो कौन सा है, वो है p वाला, जिसकी एनर्जी क्या है बेटा ज्यादा है, ये है 2p। अच्छा और ये तीनों कितने एंगल पे रहेंगे बेटा बता सकते हो, ये तीनों, ये वाले नीले वाले, ये मतलब ग्रीन वाले कितने पे रहेंगे 120 पे रहेंगे, ये इसमें से कितने पे रहेंगे
120 पे, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और ये एक दूसरे से कितने रहेगा, ये 90 पे रहेगा, जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहती है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये पी का ही लोब है, बट इसको थोड़ा सा बड़ा करा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि टीपी यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हो गया, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4, 3 तो जो संकरित है वो है, और एक ये है असंकरित, मतलब इसमें संकरण नहीं हुआ, बट इसका एक क्योंकि पी का ऑर्बिटल डबल टाइप का होता है, तो जैसा कि मैंने बहुत बार दिखाया कि जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि बॉन्डिंग में डेंसिटी वाला ही ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, उसको लोग बड़ा दिखा दो, उसको छोटा दिखा दो। जबकि यहाँ पे मैंने संकरण के दिखा दिया कि भाई 3 जो है संकरण है, चौथा असंकरित रह गया है, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना ज्यादा कि हाँ सर ने ऐसे कैसे बना दिया, ठीक है। अब इसको लेके हम एक हम संरचना बताए जा रहे हैं आपको कि ऑर्बिटल संरचना किस तरीके की होगी, वो आपको देखना है बेटा, ठीक है ना। इसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, एग्जाम्पल है बेटा C2H4 अणु के अणु की आणविक कक्षक आरेख खींचिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो बेटा, आपको पता है कि कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो वैसे ही पहले बनाओ, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड बनेगा बेटा ना, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, देखो। आपको भी तो क्या करना, पहले तो वैसे जैसे मैंने अभी बनाया है, क्या करोगे आप लोग, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। ऐसे ही इसमें बनाओ, इसने एक बार हाइब्रिडेशन किया, ये तो क्या हो गया, असंकलित हो गया, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, यहाँ पे एक एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वहां पे क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा, यहाँ भी क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये तो कार्बन कार्बन की बंद बनाती है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, और कौन सा, ये सिग्मा, ठीक है, 4 सिग्मा हो गए। अब देखो, ये वाला जो है, ये लोब, ये वाला लोब, ये पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो ये ओवरलैप करेंगे, नीचे से भी, और मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आणविक कक्षक आरेख खींचना है किसका, ये है एथेन का। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरह देख लो कि sp2 संकरण में अगर क्या होगा, तो यानी कि जो C2H5 है, तो इसमें क्या होगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब उसमें जो जो रिमेनिंग पी जो असंकृत थे वो पार्टिसिपेट, वो ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है ना। उनको क्या कहेंगे बेटा, बोलो, उनको कहेंगे क्या बोलते हैं, संकरण कहेंगे, ठीक है ना। ये किस टाइप का संकरण है बेटा, sp2 होगा, इसमें कार्बन के बीच sp2 संकरण होगा, बात समझ रहे हो। क्योंकि इसमें कितने सिग्मा बंध बनना है बेटा, 1 2 3, 3 सिग्मा बंध के लिए कैसे कैलकुलेट, क्योंकि आप कैलकुलेटर करना आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा, बोलो, sp संकरण, sp संकरण, थर्ड sp संकरण,
sp संकरण क्या होता है, क्या लिखोगे, जब एक लिखो, जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक जिनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हैं आपस में मिलके समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उन कक्षकों को sp संकरित कक्षक तथा इस प्रक्रिया को sp संकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। तो आप लोग को देखो क्या करना है, sp संकरण में क्या है, देखो sp संकरण मतलब क्या, कि आपको जो एक s और एक p बताना, लेकिन कार्बन का एग्जांपल ही लेना है बेटा, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक पढ़ा तो 1s2 होगा बेटा, 2s2 होगा और 2p2 होगा। ओके, यहाँ पे आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 3, 1 और 2। ठीक है, ये कौन सी अवस्था बेटा, अर्ध अवस्था है। हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कार्बन के बारे में सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब ये क्या होगा, एक्साइड स्टेट में आ जाएगा, तो कितने हो गए, 4, 1 2 3 और 4। तो जिसमें से केवल 2 ही क्या हो रहे हैं बेटा, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें संकरण में, एक s और एक p। ठीक है ना, नहीं सॉरी बेटा, ये तो sp2 हो जाएंगे, ये कौन से हो जाएंगे, sp नहीं sp, सॉरी बेटा, ये कौन से कक्षक हो जाएंगे, sp कक्षक, ये भी sp कक्षक होगा, ये p होंगे, 2p। ओके बेटा, ये p कक्षक होंगे, ये कौन से होंगे, कक्षक हैं ये। तो आपको पता बेटा इनकी एनर्जी थोड़ा सा लो होगी, मतलब ये क्या होंगे, ये थोड़ा सा क्या होंगे, ये डाउन की तरफ रहेंगे, और उनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ा सा ज्यादा होगी। इनकी एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये संकरित कक्षक बना रहे बेटा, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 2p के। ठीक है ना, ये क्या है, 2p है, 2p और 2p। मान लो ये y और z, x वाले ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये 2 sp होगा, ये sp होगा। ठीक है ना, ये संकरित कक्षक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे, हाँ ये बन गया, ये बना लो, इसके बाद ये बना लो, ये है पोटेंशियल एनर्जी का आरेख। जैसे जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बढ़ता चला जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये यहाँ पे जंप करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो, लेकिन उसमें से पार्टिसिपेट केवल s और p दो ही कर रहे हैं, मतलब 3 क्या होंगे बेटा, उनकी ऊर्जाएं क्या होंगी, तीनों की, बोलो, उनकी ऊर्जाएं तीनों की अलग अलग हो जाएंगी। मतलब ये तो क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है ना, 2p यानी कि sp वाले जो 2 होंगे, और 3 कौन से होंगे बेटा, ये जो 2 हैं वो कौन से होंगे बेटा, सॉरी 4 ही तो होंगे। ये हो जाएगा कौन से, sp होंगे, और ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे 2px, ये 2py, यहाँ पे भी, और ये जो होंगे यही क्या होंगे बेटा, ये संकरित कक्षक होंगे, sp संकरित। ठीक है ना, sp संकरित कक्षक, बात समझ रहे हो। तो आपको अब देखना है कि किस तरीके से उनका एडजस्टमेंट करना है, कि भाई 2 हैं कक्षक, अब 2 कक्षक जो हैं वो कितने एंगल पे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें से 2 जो हैं वो क्या है, वो असंकरित कक्षक हैं। एक बार आप आरेख बनाइए इनका, चलो बनाओ आरेख, कैसे बनाते हो, यानी वीडियो को पॉज करो
और आरेख बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। बनाओ बेटा, देखो क्या बनेगा, किस तरीके का बनेगा। आपको ये पता है कि ये दो कक्षक XPSP होंगे। अब एक चीज सोचो बेटा, 4 टेट्राहेड्रल पे होते थे, मतलब 4 टेट्राहेड्रल ही होते थे, और 2 3 पे आपने कैसा बनाया था, ट्रायंगुलर 120। अब 2 आ गए तो कितना बनाओगे, 2 2 के लिए कितना बनाओगे, 180 बनाओगे, नहीं बनाओगे। और ये 2 हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इनको एनर्जी जो है वो दूसरे पोजीशन में आएंगे। ये बना लिया बेटा। अब हम आरेख खींचते हैं SP का, आणविक कक्षक आरेख। sp2 संकरण का आणविक कक्षक आरेख कैसे बनेगा बेटा, बताओ। ये कार्बन है, बोलो। और जो sp2 कक्षक है वो तो 180 अंश पे होंगे, बोलो बेटा। ये तो क्या हो गया बेटा, sp कक्षक हो गए। अब बच्चे दो कितने पे होंगे बेटा, बताओ। उनका लोब दोनों का बनाना है आपको। एक तो कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा बेंट होगा, दूसरा वाला ऐसे। ये कौन से होगा बेटा, ये 2p y, और ये क्या सा 2p z, ये है। और ये बीचों बीच में ये क्या है बेटा, ये कार्बन है। ये दो जो है वो तो 180 अंश पे है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आवाज समझ में आ गई, बोलो बेटा। तो ये जो sp वाले हैं वो एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल के फॉर्म में रहेंगे, तो स्टेबिलिटी 180 से ज़्यादा होगी। और ये अनस्टेबल है, मतलब ये असंकरित कक्षक है, तो इसीलिए ये एंगल पे कम एंगल पे रहेंगे, ठीक है बेटा। बात समझ गए हो, बोलो। ठीक है, ये है sp संकरित कक्षक का आणविक कक्षक आरेख। ओके, चलो इसका यूज करेंगे किसमें, हम लोग को बता करना है जो C2H2 अणु है, अणु में संकरण कक्षक आरेख खींचिए। बता सकते हो बेटा, बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप बनाओगे ऐसे, एक कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है ना। क्या करोगे आप, बताओ। अब एक कार्बन है ये, एक कार्बन ये, तो आपको पता है कि ये दो sp2 होंगे। ये तो sp आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसमें भी वैसे ही होगा बेटा, ये ओवरलैप कर लेगा ये, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अब जो दो बचे हैं, कौन कौन सा बचा बेटा, 2px और 2py, 2py और 2pz। सिमिलरली यहाँ भी करोगे, देखो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा बेटा ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा ऐसे, और कहाँ इलेक्ट्रॉन है, और तो कहीं इलेक्ट्रॉन है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है,
अब देखो बेटा, अब ये पाई बॉन्ड दो बनाएगा। एक तो क्या बनाएगा बेटा, एक तो ये वाला, इसका लोग ये है, तो ये, हाँ ठीक है ना, ये वाला क्या होगा, ये, और ये वाला ये। तो इस तरीके से दो पाई बॉन्ड बनेंगे Sc2H2 अणु कक्षक आरेख में। देखो बेटा इस तरीके से दो पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई ये कौन से बेटा, 2py 2pz, 2py 2pz। तो इस तरीके से आप कक्षकों के हिसाब से आपने देख लिया कि मैक्सिमम जो है संकरण कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से उनके आरेख होते हैं, किस तरीके से उनके जो पोटेंशियल एनर्जी के आरेख होते हैं, वो मैं तुमको सब कुछ डिटेल बता दिया। यानी कि संकरण का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम लोग संकरण के काउंटिंग सीखेंगे और कुछ योगियों में संकरण निकालेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।